हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? एंड आप सभी परफेक्ट होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको ज़्यादा डिटेल्स में कवर नहीं करेंगे बिकॉज ये लोअर स्टैंडर्ड का है। एंड बट इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे द ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो ह्यूमन बॉडी होता क्या है? ह्यूमन बॉडी, देखो, एवरीवन नोज व्हाट द ह्यूमन बॉडी इज। मतलब ह्यूमन बॉडी क्या है? मतलब सब ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? माथा होता है, सर होता है, हाथ होता है, स्टोमक होता है, पैर होता है, यही सब होता है। तो ये हमारा ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी हमारा हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो वो किससे बना हुआ होता है? वो सेल से बना हुआ होता है। अब सेल क्या होता है? सेल एक ऐसा चीज है, ऐसा छोटा चीज है जिससे कि जिंदगी बना है। मतलब जिससे जान आता है शरीर में, समझ लो कि जान आता है। तो सबसे पहले हमारा ह्यूमन बॉडी में सेल पूरा मिल के का बना? सेल मिल के टिश्यू बना है। टिश्यू क्या होता है हमारा बॉडी में? अगर हम लोग स्किन को देखेंगे तो ये क्या है? टिश्यू है। और टिश्यू से मिलके क्या बना है? ऑर्गेन्स बना है। ऑर्गेन्स जैसे कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये सब हो गया। क्या हो गया? ऑर्गेन्स। और ऑर्गेन्स ऑर्गेन्स सब जब मिल के सब काम करने लगता है, जब सब मिल के काम करने लगेगा, एक सिस्टम में काम करने लगेगा। जैसे जैसे हार्ट का काम का है? धड़कना मतलब कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। तो हार्ट क्या करेगा? ब्लड को एक सिस्टम में काम करेगा। आँख का काम क्या है? देखना। तो ऑर्गेन्स क्या करेगा? ऑर्गेन्स वही काम करेगा, देखना। आँख का काम अगर देखना है तो वो सुनने का काम नहीं करेगा, आँख सिर्फ देखेगा। कान का क्या काम है? सुनना। तो वो सिर्फ क्या करेगा? सुनेगा ही। तो वो एक जब सिस्टम में सब काम होने लगेगा तो उसी को कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। और ये सब ऑर्गन सिस्टम सबको मिला के, सब ऑर्गन सिस्टम को मिला के क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब एक जीवन बनता है, एक लाइफ बनता है, एक बॉडी बनता है। एंड दिस इज व्हाट ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में हम लोग देखेंगे स्केलेटन। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? सबसे पहले में हम लोग स्केलेटल सिस्टम देखेंगे। स्केलेटन सिस्टम बोले तो स्केलेटन हमारा बॉडी में जितना भी हड्डी वाला पार्ट है, जितना भी बोन्स वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलेटन्स आ जाएगा। जब हम लोग मूड़ी से लेके गोड़ तक, मतलब माथा से लेके पाँव तक अगर हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे तो हमारा दिखेगा? बोन्स दिखेगा। आई मीन फिगर में आप देख लो एंड आपको समझ में आएगा। तो सर से लेके पाँव तक जितना भी हड्डी होता है, सबको मिला के हम लोग कहते हैं स्केलेटन्स। क्या कहते हैं? स्केलेटन्स मतलब कंकाल, हमारा बॉडी का कंकाल। बचपन लोग में जो छोटा बच्चा जब बर्थ लेता है, पैदा होता है, तो उसमें 300 गो बोन्स रहता है। 300 बोन्स मतलब जुड़ा रहता है। 300 बोन्स जुड़ा रहता है। बट जब हम लोग मैच्योर्ड होते जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो हमारा बॉडी में क्या रहता है? 206 गो हड्डी रहता है। 206 गो हड्डी रहता है, मतलब जॉइंट्स रहता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि फंक्शन ऑफ स्केलेटन होता क्या है, मतलब उसका काम क्या है, स्केलेटन का काम क्या है। तो स्केलेटन अगर हम लोग का अगर स्केलेटन नहीं रहता ना, तो हम लोग सांप जैसा रहेंगे। सांप जैसा मतलब जेली टाइप से रहते हैं। तो हमारा स्केलेटन्स क्या करता है? हमारा बॉडी का शेप देता है। मतलब शेप देता है कि हमारा बॉडी ऐसा होना चाहिए, शेप देता है। और वो क्या करता है? वो हमारा जो इंटरनल ऑर्गेन्स मतलब इनर बॉडी ऑर्गेन्स है, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है।
उसको बचाता है। जैसे हमारा माथा 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 में जो हम लोग का ब्रेन है वो क्या है, हमारा माथा के अंदर है, मतलब कि वो जो हड्डी वाला माथा में हड्डी वाला पार्ट है, हड्डी वाला बोन्स है, उसको उसके अंदर हमारा ब्रेन है, तो वो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है। और फिर हमारा क्या है, हमारा हार्ट भी देख लो, लंग्स भी देख लो, वो छाती के अंदर है, तो वो क्या है, प्रोटेक्टेड है। किससे प्रोटेक्टेड है, बोन से प्रोटेक्टेड है। और हम लोग जो चल फिर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो ये किसके चलते हम लोग चल फिर सकते हैं, ये हम लोग स्केलेटन्स के चलते हम लोग कर सकते हैं। सीधा खड़ा हो सकते हैं, किसके चलते हो सकते हैं, स्केलेटन के चलते। अब हम लोग बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो हम लोग जानेंगे कि हमारा ह्यूमन बॉडी में 600 टाइप्स का मतलब कि 600 मसल्स प्रेजेंट होता है। ये किससे बना हुआ होता है, जो हमारा मसल्स है, जो चमड़ी है, हमारा बॉडी है, यानी कि अंदर भी मसल्स होता है। हमारा बॉडी में जितना भी मसल्स है वो किस है, 600 मसल्स से बना हुआ होता है। और ये किस पे मूवमेंट करता है, हमारा हैंड को मूवमेंट करने में मदद करता है अच्छे से। हमारा मसल मतलब कि बोन को मूवमेंट करने में अच्छा का हम चल सकते हैं। मतलब कि बोन्स और हड्डी को दोनों को आपस में जुड़ा रखता है। तो बोन्स भी चलता है एंड मसल्स भी चलता है। जब हम लोग चलते हैं, मान लो हम लोग दौड़ते हैं, तो हमारा ऐसा नहीं ना है कि हमारा हड्डी बस जा रहा है और मसल्स नहीं चल, मतलब कि जा रहा है साथ में। तो वो ये मसल्स का काम क्या है कि हड्डी और मसल्स को दोनों को साथ में रखना, दोनों को अटैच रखना। तो ये हमारा मसल सिस्टम्स का काम है। अब आ जाते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहली बात, ये फिगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये फिगर को देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर को देखो। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है, जो मतलब खाने का प्रोसेस और कैसे कैसे पचेगा उचेगा, कैसे कैसे निकलेगा, इसी को बोलेंगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लोग जाते, जो मान लो हम लोग एक सेव खाते हैं, तो सेव जब हम लोग खाते हैं तो हम लोग चबाते हैं, फिर उसको हम लोग निगलते हैं। निगलने के बाद वो किससे जाएगा, वो फूड पाइप से जाएगा। फोटो में देखो, वो फूड पाइप से अंदर जाएगा, फिर वो स्टमक में जाए। स्टमक में फूड पाइप से होते होते कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाएगा तो वहाँ पे एक डाइजेस्टिव जूस वहाँ से निकलेगा, डाइजेस्टिव जूस, जिसको जूस निकलेगा। एंड वहाँ पे वो क्या होगा, वो वहाँ पे मिक्स डाइजेस्टिव जूस वहाँ पे क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा मतलब उसको मिक्स करेगा और उसको पचाएगा। और फिर उसके बाद वो किसको भेज देगा, वो मिक्स करके भेज देगा हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन को। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग इसको बोलेंगे, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा तो इसमें क्या होगा कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, मान लो हम लोग एगो सेव खाए, तो सेव का जितना भी न्यूट्रिएंट्स है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि ब्लड उसका जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको चूस लेगा। ब्लड उसका जितना भी न्यूट्रिएंट्स है चूस लेगा और ब्लड में वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स फ्लो करेगा। एंड जितना भी वेस्ट मटेरियल जो भी बच जाता है वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी हम लोग का जो खाए हम लोग, मान लो हम लोग सेव खाए, तो उसका जितना भी वेस्ट मटेरियल है जो भी बचा उसका, तो वो किस में चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और जब लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, देन उसमें कुछ वाटरी इसमें रिलीज करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड फिर हमारा क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन से होते होते हमारा एनस से फिर क्या करेगा, निकल जाएगा। जो हम लोग बाथरूम जाते हैं सुबह में, दिस इज व्हाट हैपेंस, मतलब इस तरह का प्रोसेस इस पे होता है।